आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हमारी नई टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता और सुमेरिया की सभ्यता, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। उन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में बात किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वर कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस, यानी ये तीनों सभ्यताएं समकालीन सभ्यताएं थी। जैसे जब हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के क्षेत्र में हुआ तो ठीक उसी टाइम पीरियड में इराक में, आज के इराक में सुमेरिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक उसी समय नील नदी की घाटी क्षेत्र में मिस्र में एक मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, और ये सब आपस में एक दूसरे से संभवतः व्यापार के माध्यम से इंटरलिंक्ड थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी इंटरेक्शन की गतिविधियां संचालित हो रही थी। हालांकि ये अलग अलग जगहों पर बसी हुई थी, अलग अलग जगहों पर विकसित हुई थी, इसलिए सबकी अपनी अपनी पहचान थी, लेकिन यह संभवतः ट्रेड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ऐसे हमारे पास एविडेंसेस भी हैं। थोड़े एविडेंसेस की बात हमने किया भी था, जैसे सारगोन अभिलेख जो 2350 ईसा पूर्व का था, उसमें लिखा मिलता है कि सुमेरिया की सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया, जिसे मेलुहा कहा गया था, मेलुहा की सभ्यता के लोगों से संपर्क था व्यापारिक माध्यम से। तो आज उन्हीं में से हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, यानी जो भारत में विकसित हुई थी, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी उसमें, और जो इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे हम सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस थे। इसको हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, क्योंकि दोनों क्षेत्र में अलग अलग सभ्यताएं थी, तो कुछ तो अंतर होगा। जैसे एक आध अंतर का हम एग्जाम्पल ले लें। भारत में जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी लिपि थी पिक्टोग्राफिक, यानी भाव चित्रात्मक। लेकिन जब हम सुमेरिया की सभ्यता की बात करते हैं तो सुमेरिया की सभ्यता में क्यूनिफॉर्म यानी कीलाकार लिपि का प्रयोग हो रहा था। तो इस तरह से दोनों की लिपियों में अंतर था। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया के लोग मंदिर बना करके, देवालय बना करके वहां देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के लोगों से ज्यादा उन्नत थे। उनकी बस्ती जो मॉडर्न सेटलमेंट है उससे मिलती जुलती थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सड़कें जिगजैग थी, एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती थी। ऐसे तमाम अंतर हैं दोनों सभ्यताओं में, और इसी अंतर को आज हम समझेंगे और लिखते चलेंगे। तो आप आगे हेडिंग डाल लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता और सुमेरिया की सभ्यता में तुलना। और दो कॉलम बना लीजिए जिस तरह से हमने कॉलम बनाया है। एक तरफ लिखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरी तरफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ये एक अंतर होगा। और पहला पॉइंट इसमें लिखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉलम में प्लान्ड टाउन्स विद चेस बोर्ड सिस्टम। मेसोपोटामिया में लिखिए पहला पॉइंट, टाउन सो अ हैफजार्ड ग्रोथ। हिंदी में लिखिए पहले कॉलम में, हड़प्पा में नगर नियोजित थे और चेस बोर्ड के आकार में बसे हुए थे। मेसोपोटामिया में आ जाइए, नगर अनियमित ढंग से बसे थे। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा में।
उन्नत जल निकास प्रणाली। मेसोपोटामिया वाले कॉलम में आइए, नो प्लान्ड ड्रेन्स, जल निकास प्रणाली नियोजित नहीं थी, नियोजित नहीं थी। तीसरा पॉइंट आइए, यहां 2 लिखा हुआ लेकिन आप 3 समझिए। तीसरा पॉइंट, रेक्टेंगुलर हाउसेज विद ब्रिक लाइंड बाथरूम्स एंड वेल्स टुगेदर। आयताकार घर, स्नानागार और उससे लगे हुए कुएं। तीसरे पॉइंट में मेसोपोटामिया में आ जाइए, सच टाउन प्लानिंग एब्सेंट। मेसोपोटामिया में तीसरे पॉइंट में लिखिए, इस प्रकार की कोई नगर योजना नहीं थी। चौथा पॉइंट, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखिएगा क्योंकि हम 2 पॉइंट ऐड कर चुके हैं। चौथा पॉइंट, हड़प्पा में लिखिए, प्रोड्यूस्ड देयर ओन पॉटरी एंड सील्स। हड़प्पा की अपनी मोहरें थी और अपने मिट्टी के बर्तन थे। मेसोपोटामिया में आ जाइए चौथे पॉइंट में, नो सच यूनिक एस्पेक्ट, इस प्रकार की कोई अनोखी व्यवस्था मेसोपोटामिया में नहीं थी। पांचवें पॉइंट में आ जाइए, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बट नॉट डेसिफर्ड, लिपि भाव चित्रात्मक, लेकिन इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। मेसोपोटामिया में आ जाइए, मेसोपोटामिया हैज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का प्रयोग होता था। एंड द इजिप्शियन स्क्रिप्ट इज नोन एज हायरोग्लाइफिक्स, मिस्र की लिपि को हायरोग्लाइफिक्स कहा जाता था। हायरोग्लाइफिक्स कहा जाता था, यानी हायरोग्लाइफिक्स लिपि थी वहां की। उसी में लिखिए मेसोपोटामिया वाले में, बोथ स्क्रिप्ट्स हैव बीन डेसिफर्ड which tells us a long about the civilization, long, long. मेसोपोटामिया और सुमेरिया, मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं, जिससे उनकी सभ्यता के बारे में विकसित जानकारी उपलब्ध है, विकसित जानकारी उपलब्ध है। पांचवें पॉइंट में आइए, स्क्रिप्ट मोस्टली ऑन सील्स, हड़प्पा की लिपियां अधिकतर मोहरों पर हैं। मेसोपोटामिया में आ जाइए, मेसोपोटामियंस प्रेस लेटर ऑन टेबलेट्स while Egyptian wrote on papyrus sheets made of reeds. मेसोपोटामिया के लोग टेबलेट पर अक्षरों को दाब डालकर बनाते थे, जबकि मिस्र के लोग पत्ते पर लिखते थे, पत्ते पर लिखते थे। सातवां पॉइंट आ जाइए, नो साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर 1900 BC, हड़प्पा में आ जाइए। सातवां पॉइंट, 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा के नगरों के साक्ष्य नहीं मिलते।
मतलब नगर नहीं है, वो नगर कन्वर्ट हो गए हैं गांव में, वो गांव चल रही हैं, बस्तियां चल रही हैं, लेकिन नगर नहीं है। 7वें पॉइंट में मेसोपोटामिया में आइए, कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर 1900 बीसी। मेसोपोटामिया की सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के बाद भी चलती रही। 8वां पॉइंट आ जाइए, स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। 8वां पॉइंट है ये, क्योंकि 7 के बाद एक्स्ट्रा एक पॉइंट हमने ऐड किया है। हड़प्पा की सभ्यता विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। 8वें पॉइंट में मेसोपोटामिया में आइए, जो 7वां दिख रहा है उसी में 8वां पॉइंट होगा, लेस एरिया एज कंपेयर टू हड़प्पा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा कम था, थोड़ा कम था। ये तो दोनों में कंपैरिजन हो गया, दोनों में तुलना हो गई। अब हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, पोस्ट अर्बन फेजेज ऑफ हड़प्पन कल्चर ऑब्लिक लेट हड़प्पन फेज 1900 बीसी टू 1500 बीसी। हिंदी में लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का परवर्ती चरण अर्थात नगरोत्तर चरण, अर्थात नगरोत्तर चरण, यानी 1900 ईसा पूर्व के बाद नगर खत्म हो गए तो वह बस्तियों के रूप में सरवाइव करते रहे। उसी नगरोत्तर चरण की हम बात कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन नगर नष्ट हो गए, लोग तो होंगे, और वह छोटी मोटी बस्तियां बना करके अब वो रहते हैं। नगरीय जीवन खत्म हो चुका है, खेती बाड़ी करके, पशुपालन करके अपनी जीविका चलाते हैं। हम उसी चरण की बात करने जा रहे हैं। नोट करिए, द मैच्योर हड़प्पन फेज वाज फॉलोड बाय द लेट हड़प्पन फेज which was marked by the decline of urban life and the diversification of agriculture। हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया। तत्पश्चात परवर्ती चरण की शुरुआत हुई, जो कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। फुल स्टॉप, पैरा चेंज करिए। द स्टाइलिस्टिक होमोजेनाइटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड and the post-Harappan stage was marked by the sharp stylistic diversity। पैरा चेंज, अब हड़प्पा सभ्यता की एक रूपता समाप्त हो गई और क्षेत्रीय विविधता प्रभावी बन गई, क्षेत्रीय विविधता प्रभावी बन गई। पैरा चेंज करिए। देयर वॉज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, देयर वॉज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी। परिवर्तनशीलता और सातत्यता जटिल हो गई, जटिल हो गई। मतलब अब क्या है, लगातार चेंज हो रहा है नगरों में व्यवस्थाएं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं कंटिन्यू चलती जा रही हैं और दोनों में एक जटिलता आ गई है। कंटिन्यू, एलिमेंट्स ऑफ अर्बनिज्म लाइक सील्स, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स, cities, long distance trade, and so on declined। नगरीय लक्षण
जैसे मुहरों का प्रयोग, विशिष्ट प्रकार के शिल्प, नगर और लंबी दूरी के व्यापार इत्यादि समाप्त हो गए, बट डिड नॉट कंप्लीटली डिसअपियर। हालांकि इसके कुछ लक्षण अब भी विद्यमान रहे। फुल स्टॉप। Some of the few urban centers surviving in the late Harappans were Kudwala in Cholistan, Ved Dwarika in Gujarat, and Daimabad. नगरीय चरण के बाद भी चोलिस्तान में कुडवाला, गुजरात में वेद द्वारिका और महाराष्ट्र में दैमाबाद जैसे नगर विद्यमान रहे। फुल स्टॉप। A key development in this phase was the beginning of double cropping. Wheat and barley were grown as winter crops, and rice, millets, and sorghum were grown as summer crops. अब दो फसली उत्पादन की शुरुआत हो गई, जैसे गेहूं और जौ शीत ऋतु में उगाए जाने लगे तथा चावल, मिलेट और सोरघम जैसे अनाज ग्रीष्मकालीन फसलें बन गईं। ग्रीष्मकालीन फसलें बन गईं। पैरा चेंज करिए। द डिक्लाइनिंग कल्चर इन दिस फेज is also referred to as सब-इंडस कल्चर। हड़प्पा सभ्यता के इस परवर्ती चरण को उपसैंधव संस्कृति कहा गया। उपसैंधव संस्कृति कहा गया। फुल स्टॉप। द रूरल सेटलमेंट्स ऑफ दिस फेज are primarily chalcolithic in nature. परवर्ती हड़प्पा कालीन बस्तियां ताम्र पाषाणिक बस्तियों के रूप में विद्यमान रही। ताम्र पाषाणिक बस्तियों के रूप में विद्यमान रही, यानी अब कांसा बनना बंद हो गया, तांबा और पाषाण पर फिर से डिपेंडेंसी आ गई। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने के पहले थी, वैसे दोबारा शुरू हो गई। द पोस्ट अर्बन हड़प्पन्स lived in village, subsisting on agriculture, stock raising, hunting and fishing. हड़प्पोत्तर लोगों का जीवन ग्रामीण बन गया। ग्रामीण बन गया और वह कृषि, शिकार, पशुपालन और मत्स्यन से अपनी जीविका चलाने लगे। मत्स्यन यानी मछली पकड़ना, मत्स्यन से अपनी जीविका चलाने लगे। फुल स्टॉप। इन दिस पीरियड painted Harappan pottery is replaced by less intricate design sand painted graveware. अब हड़प्पा के चित्रित मृदभांड
कम चित्रित मृद भांडों से प्रतिस्थापित कर दिए गए। यानी अब ज्यादा पेंटेड नहीं है, अच्छे पॉटरी भी नहीं है, उससे डिक्लाइन किया है, अर्थात कम विकसित मिट्टी के बर्तन का प्रयोग शुरू हो गया। पैरा चेंज करिए। ऑल लेट हड़प्पन साइट्स लैक्ड ह्यूमन फिगरिंग्स। अब हड़प्पा के स्थलों से मानव की मूर्तियां और मृण मूर्तियां मिलनी लगभग बंद हो गईं। फुल स्टॉप। फिर पैरा चेंज करिए। इन कंपैरिजन विद मैच्योर हड़प्पन पॉटरी, the pottery in the late Harappan phase was less bright. परवर्ती हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन खुरदुरे थे, कम चमकीले थे। पैराफ्रेज चेंज करिए। The pots were thicker and sturdier, and many peculiar Harappan shapes like perforated jars, shaped jars disappeared. अब अच्छे किस्म के मिट्टी के जार बनने बंद हो गए। फुल स्टॉप। नो ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग लेंथ इज नोटिस्ड। मापन के अब कोई साक्ष्य नहीं मिलते। यानी मापन वगैरह बंद हो गया। फिर पैरा चेंज करिए। The period marks the end of the Harappan trade with West Asian centers. पश्चिमी एशिया से व्यापार के चिन्ह मिलने बंद हो गए। जैसे लाजवर्द चार्ट, कार्नेलियन के मनके, तांबे और कांसे की वस्तुएं या तो बहुत कम मिलती हैं या नहीं मिलती। एज लेपिस लाजुली चार्ट, कार्नेलियन बीड्स, copper and bronze vessels are either absent or scarce as trade items. पैरा फिर चेंज कर लीजिए। यानी कुछ स्थानों पर बहुत थोड़े मिलते हैं, कुछ स्थानों पर नहीं मिलते। पैरा चेंज करिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस pertaining to this phase are प्रभास पट्टन in bracket सोमनाथ, रंगपुर in bracket गुजरात, स्वात वैली जो पाकिस्तान में है, मांडा इन जम्मू, संघोल इन पंजाब, दौलतपुर इन हरियाणा, आलमगीरपुर एंड हुलास इन यूपी। इस काल में कुछ नई बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। पैरा चेंज कर लीजिए। इस काल में कुछ नई बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गुजरात के सोमनाथ में प्रभास पट्टन, गुजरात में रंगपुर,
पाकिस्तान में स्वात घाटी, कौमा जम्मू कश्मीर में मांडा, पंजाब में संघोल, हरियाणा में दौलतपुर तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास फुल स्टॉप। अगला हेडिंग डाल लीजिए, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का पतन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। इसमें लिखिए, द डिक्लाइन मीन्स कोलैप्स ऑफ अर्बन सिटीज, नॉट कल्चर। यहां पतन का अर्थ है शहरों का नष्ट होना, ना कि संस्कृति का। फुल स्टॉप। It is roughly dated around 1900 BCE. यह मूलतः 1900 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुई। फुल स्टॉप। There is no clear-cut explanation of deurbanization, but it can be said that the mature phase was followed by the late Harappan phase. नगरों के विनाश का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन नगरों का विनाश अवश्य हुआ। There were following reasons for decline and deurbanization of Harappan culture. हड़प्पा सभ्यता के नगरों के विनाश के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने गए हैं। अब दो कॉलम बना लीजिए। एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे कारण क्या है, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे कि किस इतिहासकार ने क्या कारण बताए हैं। तो दो कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए काज यानी कारण, और दूसरे साइड में हिस्टोरियन। इसमें लिखिए, पहला कारण इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस या इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, पारिस्थितिक असंतुलन, डैश फेयर सर्विस। ये फेयर सर्विस एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, जिसकी वजह से नगरों का विनाश हुआ। नंबर दो, बाढ़, फ्लड, डैश करके लिखिए, जॉन मार्शल, एस.आर. राव एंड मैके। नंबर तीन, चेंज इन रिवर कोर्स। इसमें डेल्स, एम.एस. वत्स एंड एच.टी. लैम्ब्रिक। नदी धारा में परिवर्तन, डैश करके लिखिए, डेल्स, डा पर एक ही मात्रा, आधा ला औसा, कॉमा एम.एस. वत्स, कॉमा एच.टी. लैम्ब्रिक। अगला, कम बारिश, ब्रैकेट में सूखा, डैश गुरदीप सिंह एंड डी.पी. अग्रवाल। अगला, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसमें लिखिए, अमलानंद घोष, स्टाइन, स्टाइन हिस्टोरियन का नाम है। अगला, एपिडेमिक, महामारी,
डैश करके लिखिए, KUR, कनेडी। अगला अर्थक्वेक, भूकंप, डैश राइक्स एंड डेल्स, राइक्स एंड डेल्स। अगला लॉस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का ह्रास, डैश जॉन मार्शल व्हीलर और WF अल्ब्राइट, मार्शल व्हीलर और WF अल्ब्राइट। अगला आर्यन इन्वेजन, आर्य आक्रमण, डैश मार्टिमर व्हीलर। ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का कारण। ये अलग अलग इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन हम समझते चलें एक्चुअल में हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये सब कारण बताए गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वास्तव में हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो फेयर सर्विस का मानना है वो ज्यादा रूट लगता है। अगर आप फेयर सर्विस के कारण को आधार बनाएं तो आप देखिए फेयर सर्विस जो बताते हैं उनका फेयर सर्विस का बताना है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी पारिस्थितिक असंतुलन। पारिस्थितिक असंतुलन से ही आप देखिए ड्राउट हुआ होगा, सूखा हुआ होगा, यानी सुखाया होगा। पारिस्थितिक असंतुलन से ही क्या हुआ होगा, फ्लड आया होगा, बाढ़ आया होगा। और इस बाढ़ से क्या हुआ होगा, चेंज इन रिवर कोर्स, नदी धारा में परिवर्तन हुआ होगा। इसी से वाटर लॉगिंग शुरू हुई होगी, वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव शुरू हुआ होगा। जब बाढ़ का पानी उतरा होगा तो मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस जिसे आज कहते हैं, उसके जैसी महामारियां फैली हुई होंगी। ड्राउट से हुआ क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रेड, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ होगा। पेन सेट कर लें, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर हुआ होगा। और इन सभी का परिणाम क्या हुआ होगा, इन सभी का परिणाम अगर आप देखें तो इन सभी का परिणाम हुआ होगा लॉस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ होगा। और व्यापार वाणिज्य के ह्रास से हुआ होगा क्या, डिक्लाइन ऑफ सिटीज, यानी नगरों का विनाश हुआ होगा। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि नगरों का विनाश जब हुआ होगा तो लोग या तो आसपास के क्षेत्रों में माइग्रेट करके एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, पशुपालन जैसे कार्यों से अपनी जीविका चलाने लगे होंगे। नगरीय जीवन समाप्त हो गया होगा। जहां बाढ़ आई होगी वहां से लोग भाग गए होंगे, जहां वाटर लॉगिंग रही होगी वहां से लोग भाग गए होंगे, और जहां महामारी फैली होगी बहुत सारे लोग मर गए होंगे, और कुछ लोग इधर उधर जाकर के अपनी किसी तरीके से जीविका चलाने लगे होंगे। और ये इस तरह से
हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय स्वरूप था, जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान थी नगर, वो समाप्त हो गए, तो सभ्यता खत्म हो गई और फिर छोटी मोटी बस्तियों के रूप में लोग अपनी जीवन जीना शुरू कर दिए। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बातें। ये क्लास यहीं तक, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले एपिसोड में वैदिक कल्चर की शुरुआत करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।